मोस्ट इफेक्टिव डाइट चार्ट फॉर लोअरिंग द कोलेस्ट्रॉल लेवल। अभी कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होने से हमें क्या क्या प्रॉब्लम आ जाते हैं हम आज जानेंगे इस वीडियो में। हाई कोलेस्ट्रॉल होने से हार्ट डिजीज, स्ट्रोक एंड अदर कार्डियोवास्कुलर डिजीज का रिस्क आ जाता है। हालांकि ये अच्छी खबर है कि आप अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को लो कर सकते हैं अपने डाइटरी मॉडिफिकेशन के साथ और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ। कोलेस्ट्रॉल दो प्रकार के होते हैं, एक है एचडीएल और दूसरा है एलडीएल। डाइट प्लान में जाने से पहले हमें एचडीएल और एलडीएल को अच्छे से जानना होगा। एलडीएल लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, इसे हम जानते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल के नाम से। ये आर्टरीज में फैट डिपॉजिट करता है, लीडिंग टू एथेरोस्क्लेरोसिस एंड इंक्रीजिंग द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज। अब आता है एचडीएल, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। एचडीएल को हम जानते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल के नाम से। ये बैड कोलेस्ट्रॉल को रिमूव करने में सहायता करता है। हाय, आई एम वैशाली सरकार, सर्टिफाइड डाइट कंसल्टेंट एंड न्यूट्रिशनिस्ट। चलिए हमारा मेन टॉपिक डाइटरी मॉडिफिकेशन के बारे में जानते हैं। हम जब देखते हैं कि हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ गया है तो हम करते क्या है, हम तेल मसाला वाला खाना छोड़ देते हैं और प्रोटीन युक्त खाना भी छोड़ देते हैं, जैसे एग, फिश, मीट, ये सब भी हम छोड़ देते हैं। और नॉर्मल बिना मसाला और बिना तेल का खाना खा खा के हमारे मुंह का स्वाद नष्ट हो जाता है और हम फिर से वही डाइट पे आ जाते हैं। इसीलिए हमें मॉडिफिकेशन करके डाइट चार्ट को फॉलो करना चाहिए। तो इसीलिए हमें ऐसा डाइट चार्ट फॉलो करना चाहिए जिसमें आपके कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का लेवल कम हो सके, यानी कि ऐसे खाना को इंक्लूड करना चाहिए हमारे डाइट में जिससे कि ये कम हो सके। ऐसे ही हम 10 खाने के बारे में इस वीडियो में जान लेंगे जिससे कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में हेल्प करेगा। मैंने ये डाइट चार्ट ऐसे बनाया है जिससे आप अच्छे से फॉलो कर सकेंगे। इस डाइट चार्ट में मॉर्निंग ड्रिंक, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर और इवनिंग स्नैक्स के बारे में अच्छे तरह से दिया गया है। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए और इस वीडियो में बने रहिए और जान लीजिए ये सब खाना आपके ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल कैसे कम करता है। If you need a customized diet plan, then you can visit my website. वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर वेबसाइट में कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है तो यू कैन कनेक्ट विथ मी इन माय व्हाट्सएप नंबर जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। हम हमारे डाइट चार्ट में पहले ही रखेंगे मॉर्निंग ड्रिंक। मॉर्निंग ड्रिंक में हम लेंगे लेमन वाटर, क्योंकि लेमन में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रहता है, ये इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है। लेमन वाटर ऑल्सो कंटेन पैक्टिन विच इज अ सॉल्युबल फाइबर that helps to reduce LDL cholesterol level. नेक्स्ट आता है ब्रेकफास्ट के बारे में। ब्रेकफास्ट में आप ओट्स को इंक्लूड कर सकते हैं, यहाँ तक कि आप उसे डिनर में भी इंक्लूड कर सकते हैं। ओट्स तो हमारे ब्लड से कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को कम करने में हेल्प करता ही है, इसके साथ साथ ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। ओट्स लेकर 2017 में एक रिसर्च किया था जिसमें कि 100 पीपल को इंक्लूड किया गया था जिनका पहले से ही कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड लेवल हाई था और उनके डाइट में ओट्स इंक्लूड किया गया था। 100 पीपल को रोज 4 वीक्स तक 70 ग्राम ओट्स खिलाया गया था इस रिसर्च में। 4 वीक्स के बाद जब लिपिड प्रोफाइल का चेक किया गया था वो 100 पीपल का, उनके डाइट में 70 ग्राम ओट्स दिया गया था। तो उस 70 ग्राम के ओट्स में 3 ग्राम फाइबर जो उनके शरीर में गया हुआ था वो बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि एलडीएल को 11.6% तक रिड्यूस करने में हेल्प किया था। सो आप ओट्स को जरूर अपने डाइट में इंक्लूड कीजिए। अब आता है लंच की बारी। लंच में हम इंक्लूड करेंगे फाइबर रिच फूड यानी कि वेजिटेबल्स इंक्लूड करेंगे। तो वेजिटेबल्स में हम आज 2 वेजिटेबल्स को एक्सप्लेन करेंगे। आप बहुत से वेजिटेबल्स को इंक्लूड कर सकते हैं डाइट में, वो मैं किसी और वीडियो में अपलोड करूंगी। आज मैं 2 वेजिटेबल्स के बारे में आपको बताऊंगी। तो ये 2 वेजिटेबल्स है ब्रिंजल और लेडी फिंगर। तो पहले हम जानेंगे ब्रिंजल के बारे में। ब्रिंजल हम हमारे डाइट में इंक्लूड करेंगे इसीलिए क्योंकि इसमें भर भर के फाइबर है। 100 ग्राम ब्रिंजल में 3 to 3.5 अप्रोक्सीमेटली फाइबर रहता है, यानी कि हम ब्रिंजल को इंक्लूड कर सकते हैं बैड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने के लिए। तो ब्रिंजल को हमें फ्राइड नहीं खाना है, हम बैंगन का भरता खा सकते हैं, हमें फ्राइड को अवॉइड करना है। नहीं तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, मतलब एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा अगर हम इसे फ्राइड खाएंगे। अगर आपको फ्राइड खाना ही है तो आप इसे एयर फ्रायर कर सकते हैं। आप अगर अपने डाइट में बैंगन को इंक्लूड करते हैं तो आप हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर एंड ओबेसिटी की समस्याओं से दूर रहेंगे। सो
बैंगन को अपने डाइट में जरूर इंक्लूड कीजिए। अभी आते हैं सेकंड वेजिटेबल्स, लेडी फिंगर। लेडी फिंगर एक समरी वेजिटेबल है, इसे हमें डाइट में इंक्लूड करना है क्योंकि साइंटिफिकली ये प्रूफ है कि लेडी फिंगर कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। भिंडी में एक स्लिपरी सब्सटेंस रहता है जिसको हम जानते हैं म्यूसिलेज के नाम से। हम लोग जब खाना खाते हैं तो एक्स्ट्रा कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से फ्लैश आउट करने में ये म्यूसिलेज सब्सटेंस हेल्प करता है। अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के रिसर्च के मुताबिक कहा गया है कि अगर आप भर भर के अपने डाइट में फाइबर इंक्लूड करेंगे तो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत कम हो जाता है। नेक्स्ट जो खाना आता है वो है फिश। फिश हमें ऑर्गेनिक इंक्लूड करना है हमारे डाइट में। हमें प्रिजर्वेटिव फिश यानी कि बर्फ में जमा हुआ फिश हमें इंक्लूड नहीं करना है हमारे डाइट में। फिश में एक एसेंशियल पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होने के कारण से ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को डाउन करता है, यानी कि रिड्यूस करने में हेल्प करता है और आपके ब्लड वेसल्स को भी ये प्रोटेक्ट करता है। ऑटोमेटिकली हम एथेरोस्क्लेरोसिस से दूर रहते हैं। सो आप अपने डाइट में ऑर्गेनिक फिश को जरूर इंक्लूड कीजिए। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप अपने डाइट में सोयाबीन इंक्लूड कर सकते हैं। सोयाबीन हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। आजकल बहुत टाइप्स के सोया प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है, जैसे सोया योगर्ट, सोयाबीन, सोया चंक्स, सोया मिल्क और टोफू भी आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। 2013 में एक रिसर्च किया गया था जिसमें 46 पीपल को लिया गया था जिनका कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड पहले से ही ज्यादा था। उनको 25 ग्राम करके 6 वीक्स तक सोया प्रोटीन खिलाया गया था। 6 वीक्स बाद जब उनका ब्लड टेस्ट करवाया गया तो देखा गया कि उनके खून में एलडीएल या बैड कोलेस्ट्रॉल का मात्रा अप्रोक्सीमेटली 4.76 मिलीग्राम और डेसीलीटर्स कम हो गया था। सो आप अपने डाइट में सोया प्रोडक्ट को जरूर इंक्लूड कीजिए अगर आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है तो। अब आते हैं दाल की बारी। दाल के बारे में वैसे कुछ बोलने की तो जरूरत नहीं है क्योंकि दाल के फायदे के बारे में हम सबको पता है कि ये कितने फायदेमंद है। दाल में भर भर के फाइबर होता है जिससे कि आपके कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। दाल को आप पकाकर खा सकते हैं या फिर उसे स्प्राउट्स बनाकर भी खा सकते हैं। अप्रोक्सीमेटली हम 60 ग्राम तक ले सकते हैं पूरे दिन में। ये सब जो मैंने आपको वीडियो में अब तक बताया है कि वेजिटेबल और प्रोटीन को इंक्लूड करना है हमारे डाइट में, इसको आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं कर्ब्स के साथ। कर्ब्स में हम ले सकते हैं रोटी, ब्राउन राइस या किनवा। इसके बाद आ जाता है फ्रूट्स। फ्रूट्स में हम ले सकते हैं एप्पल और ब्लैक ग्रेप्स। तो पहले हम जानते हैं एप्पल के बारे में। एप्पल में भर भर के फाइबर होता है, तो हम पहले ही जानते हैं कि अगर हम बहुत ज्यादा फाइबर लेते हैं तो ब्लड से कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का परिमाण ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। सो वी हैव टू इंक्लूड एप्पल इन आवर डाइट। एप्पल में और एक कंपाउंड रहता है जिसका नाम है पॉलीफेनॉल। ये पॉलीफेनॉल आपके खून में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का मात्रा कम करने में बहुत हेल्प करता है और उसके साथ साथ हार्ट अटैक होने के चांसेस भी कम हो जाता है। एंड सेकंड फ्रूट आता है ब्लैक ग्रेप्स। ब्लैक ग्रेप्स में भर भर के एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण से आपके खून में कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड का मात्रा कम हो जाता है। हम लोग जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में डिपॉजिट होने से पहले ऑक्सीडाइज होता है एंड देन डिपॉजिट होता है। सो हमारे डाइट में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज फूड होना जरूरी है क्योंकि ये डिटॉक्सिफाइंग करने में हेल्प करता है। नट्स इज अ गुड सोर्स ऑफ अनसैचुरेटेड फैट्स। इसे हम स्नैकिंग के टाइम इंक्लूड कर सकते हैं हमारे डाइट में। आप कोई भी प्रकार के नट्स को अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे आमंड, पिस्ता, वॉलनट्स। ये सब नट्स आप अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि ये नट्स एचडीएल कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में हेल्प करता है। अब आते हैं ग्रीन टी की बारी। आप सबको ही पता है कि ग्रीन टी हमारे हेल्थ के लिए कितना बेनिफिशियल है। तो ग्रीन टी में कैटेचिन्स नामक एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रहता है जो आपके ब्लड से एलडीएल मतलब बैड कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने में हेल्प करता है और एचडीएल को बढ़ाने में हेल्प करता है, यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में हेल्प करता है। पूरा दिन में आपको 1 से 2 कप ग्रीन टी अपने डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। और एक बात याद रखिए, ग्रीन टी हमें खाली पेट नहीं लेना है, यानी कि एम्प्टी स्टमक में हमें ग्रीन टी नहीं लेना है। ग्रीन टी खाली पेट लेने से स्टमक इरिटेशन का प्रॉब्लम आ सकता है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को। स्टे हेल्दी एंड सेफ।